चमोली से बड़ी खबर आपको बता दें, निर्माणाधीन प्रोजेक्ट के दौरान बड़ा हादसा हुआ। करंट लगने से 10 लोगों की मौत, बढ़ सकता है मौत का आंकड़ा। कई लोग बताए जा रहे हैं जख्मी। नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत काम चल रहा था। स्थानीय लोगों ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें देखिए। नमामि गंगे परियोजना के तहत काम चल रहा था और इस दौरान हादसा, करंट लगने से 10 की मौत हुई है। वहीं ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। तो निर्माणाधीन प्रोजेक्ट के दौरान बड़ा हादसा, करंट लगने से 10 लोगों की मौत हुई है। तो सीवर प्लांट में करंट लगने से 10 की मौत, आंकड़ा बढ़ सकता है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस तरीके से स्थानीय लोगों की मदद से जो जख्मी हुए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं मौके पर पुलिस की टीम। इस समय हम अलकनंदा नदी के किनारे हैं, जहाँ पे ये नमामि गंगे का काम चल रहा था। आप लोग देख सकते हैं किस तरह से करंट की चपेट में आने से कई लोग यहाँ पे जिनको मौत हो चुके हैं, कई घायलों को जिला अस्पताल गोपीश्वर ले जाया गया है। इस मामले में ये बताया जा रहा है कि एक आदमी को करंट आया था, उसके बाद पुलिस की टीम और स्थानीय लोग यहाँ पे पहुंचे थे। यूपीसीएल की लापरवाही के चलते जो करंट उन्होंने काटा नहीं, इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी इस तरह की लापरवाही की, और जिसके बाद जो भी लोग यहाँ पे रेस्क्यू के लिए आए थे वो सभी करंट की चपेट में आ गए हैं। यूपीएसएल के खिलाफ लोग इसमें हत्या का मुकदमा दर्ज करने की बात कर रहे हैं। जिला प्रशासन की ओर से बताया जाए कि जो घायल हैं उनके लिए चॉपर मंगाया जा रहा है। जिलाधिकारी चमोली भी कह रहे हैं कि इस तरह की लापरवाही के बाद कार्रवाई की और प्राथमिकता से घायल हैं उनके लिए अस्पताल में उनका इलाज करवाया जाएगा। सुरेंद्र राव, न्यूज स्टेट, चमोली। यहाँ पे एक कर्मचारी था इनका, उसको करंट लगा था, तो उसको देखने के लिए पुलिस प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रहा था। स्थानीय लोग भी थे, गांव के लोग भी थे। लेकिन यूपीसीएल की इतनी बड़ी लापरवाही, वो लापरवाही है कि उनकी वजह से इतनी बड़ी घटना घट चुकी है। 10 से 15 लोग अपने यहाँ से गए हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं क्योंकि एक लड़के को करंट आया था, उसको निकालने के लिए जब यहाँ पे टीम पहुंची थी, उस दौरान यूपीसीएल की इतनी बड़ी लापरवाही देखी, जिसके बाद इतने लोगों की मौत हो गई है। कहीं ना कहीं जिला प्रशासन को यूपीसीएल की इस बड़ी लापरवाही पे कार्रवाई करनी पड़ेगी। सुरेंद्र रावत, न्यूज स्टेट, चमोली। बड़ी घटना है, 10 की मौत हुई है। मौत का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। हालांकि घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत यहां काम चल रहा था और इस दौरान करंट की जद में 10 लोग आए और भी लोग आए, जिसमें से 10 की मौत हुई है। कई जख्मी जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाज उनका जारी है। और अजीत सिंह राठी हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं। एक बड़ी घटना, 10 की मौत, कई जख्मी। जाहिर तौर पर किस तरीके से प्रशासनिक अमला और सरकार की तरफ से क्या कुछ नजर इस पूरे मामले पर रखी जा रही है? देखिए, हमने सभी से संपर्क करने की कोशिश की। वाकई बहुत ही पीड़ादायक हादसा है और जिसमें 10 लोगों की मौत भी हो गई है। यहाँ पर शासन में ऊर्जा सचिव से बात करने की कोशिश की, उनसे बात नहीं हो पाई। हो सकता है मुख्यमंत्री ने कोई एक आपात बैठक बुलाई हो, जिसकी सूचना भी मिल रही थी कि इस हादसे के बाद क्या किया जाए, हादसे के क्या क्या कारण रहे हैं। जिस तरह से रेलिंग में करंट आने के बाद एक युवक की पिछली रात में मौत हुई और उसके बाद में लगातार वहाँ जब उसकी डेड बॉडी लेने गए तो किसी को पता नहीं था कि वहाँ पर करंट आया हुआ है। तो जिस तरह से 10 लोगों की अब तक मौत की बात सामने आ रही है, तो वो वाकई एक बहुत ही भयावह मंजर है। और यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई अभी ऑफिशियल बयान नहीं आया है। जिला प्रशासन से वहाँ बात करने की कोशिश की गई, लेकिन चूंकि इस समय ये घटनाक्रम इस तरह से चल रहा है, हो सकता है अधिकारी भी प्रबंधन करने में बिजी हों, लेकिन अभी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं आया। वजह मतलब जांच की बात यह है कि उस रेलिंग में करंट आया कैसे, कहाँ से वो करंट लीक हुआ, किस तरह से उस पूरे इंतजाम में बदइंतजामी कैसे हुई, जिससे 10 लोगों की मौत हो गई। ये वहाँ के सिस्टम पर, ऊर्जा विभाग के सिस्टम पर पूरी तरह से एक सवाल खड़े कर रहा है और सरकार के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। 10 लोगों की चमोली जिले में मौत हो जाना ये एक छोटी घटना नहीं है और ये दुर्भाग्यवश एक बहुत बड़ी घटना हो गई है। इसके पहले मानसून में लगातार लोग हताहत हो रहे हैं और अब एक करंट वाले हादसे में, एक जो नमामि गंगे का एक प्रोजेक्ट बन रहा है एसटीपी का, तो वहाँ पर करंट आ जाना और 10 लोगों की मौत हो जाना, ये वाकई असाधारण घटना है और बहुत ही दुखद घटना है। जी अजीत, एक सवाल ये भी है कि जो जख्मी हुए हैं, हालांकि उन्हें बेहतर इलाज मिले, कम से कम मौत का आंकड़ा ना बढ़ने पाए, और पहाड़ों की स्थिति आप जानते हैं स्वास्थ्य को लेकर, जाहिर तौर पर ऐसे जो जख्मी हैं उन्हें देहरादून या ऋषिकेश एम्स में एडमिट कराया जाए ताकि उपचार हो और मौत का आंकड़ा ना बढ़े। आज का दिन वाकई काला दिन उत्तराखंड के लिए। इन मौत के आंकड़े, 10 लोगों की मौत, बड़ी बात तो है ही। जख्मी जो घायल हुए हैं उनको लेकर क्या कुछ कोशिश?
हाँ जी, देखिए बिल्कुल यही सबसे ये अगला कदम यही है। और हमारे यहाँ जब भी इस तरह की कोई घटनाएं होती हैं, हेल्थ सर्विसेज की पोल खुलनी शुरू हो जाती है। तो अब चूंकि 10 लोग मर गए हैं और इसके अलावा जो घायल लोग हैं उनको ऋषिकेश, एम्स या देहरादून लाया जाएगा, इसकी रणनीति वहाँ पर जिलाधिकारी और जो दूसरे बड़े अधिकारी हैं स्वास्थ्य विभाग के वो बना रहे होंगे। लेकिन अभी तक उस पर क्या निर्णय लिया गया है या इलाज के पर्याप्त इंतजाम चमोली में ही, गोपेश्वर में ही है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में है, ये अभी कोई बात कोई निकलकर सामने नहीं आ रही कि वहाँ से घायलों को कहीं और रेफर किया जाए। लेकिन सरकार ने इस मामले में मंथन शुरू कर दिया है और मुख्यमंत्री को भी ये इस बात की जानकारी समय से मिल गई थी। उन्होंने भी अधिकारियों से बातचीत की है, अधिकारियों से पूछा है कि किस तरह से सब घटना हुई है। लेकिन फिलहाल बात यही है कि जहां से शुरुआत हुई है वो जो एक लूप होल था, वो जो एक खामी रह गई थी जो 10 लोगों की जान लेकर चली गई, तो उसकी पड़ताल करना और उसकी एक वृहद विवेचना करना बहुत आवश्यक हो जाता है। जी आप बने रहिए अजीत, आगे भी आपके साथ खबरों पर जुड़ेंगे। तो बड़ी खबर, करंट लगने से 10 की मौत, हालांकि कई घायल जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।